फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एडवांस गूगल माय बिजनेस ट्यूटोरियल में। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले मॉड्यूल में कि गूगल माय बिजनेस होता क्या है। गूगल माय बिजनेस के बारे में मैं बता दूं तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गूगल माय बिजनेस बूस्ट योर बिजनेस ग्रोथ विदाउट एनी फी। दैट मीन्स आपको जब आप इस ट्यूटोरियल को अच्छे से देख लेंगे उसके बाद आप जब जो मैंने आपको सिखाया है उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको उसमें कोई भी पैसे नहीं लग रहे हैं, है ना। एकदम फ्री में सारे काम होने वाले हैं। बस आपने एक बार चीज़ों को सीख लिया फिर आपको 1 रुपये भी नहीं लगेंगे, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ गूगल माय बिजनेस। चलिए हम आगे चलते हैं। तो आपको मैं बता दूं, देखिए पूरी सीरीज़ को देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर हमारा मकसद क्या है इस ट्यूटोरियल को बताने का, या फिर एडवांस गूगल माय बिजनेस ट्यूटोरियल को बताने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है उसको हम समझ लेते हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है कि आप, है ना, आपका जो भी बिजनेस है उसको जो है पूरे सिटी लेवल पे मतलब वो छा जाए, है ना। मतलब जो कोई भी उससे रिलेटेड कुछ सर्च करे तो आपका नाम टॉप पे आए, है ना। आपका नाम टॉप पे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत सारे प्रॉफिट होने वाले हैं। तो हमारा मकसद यही है कि आपका जो बिज़नेस है वो टॉप पे आए, उसकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना। बट इसके साथ साथ आप इसको और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी ले सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट अ बिजनेसमैन, यदि आप बिजनेसमैन नहीं हैं, आप अभी जो है आप चाहते हो कि मैं गूगल मैप बिजनेस का ही बिजनेस करने लगूँ, तो आप चाहो तो ये पूरी सीरीज़ देखने के बाद, है ना, आप दूसरे लोगों के प्रोजेक्ट्स उठा के, है ना, उनका काम भी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, है ना। सो एक तरह से आपको स्किल भी आ जाएगी। तो ये स्किल वाला फैक्टर भी आपके पास आ गया, है ना। साथ ही साथ आपका खुद का बिजनेस है, तो आपका खुद का बिजनेस है तो आप आसानी से देखिए यहाँ पे आप किसी और डिजिटल मार्केटिंग एजेंट को आप पैसे देते रहोगे, क्योंकि गूगल माय बिजनेस इज़ लाइक सोशल मीडिया, है ना। जैसे सोशल मीडिया में आपको हर रोज़ पोस्ट करना है तभी आपको ग्रोथ मिलेगी, वैसे ही गूगल माय बिजनेस में भी आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप जो है बार बार डिजिटल मार्केटर्स पे खर्चा करोगे, उससे अच्छा है कि एक बार खुद सीख लो, है ना। इतना टफ नहीं है, आप आसानी से सीख जाओगे। मैं सिखा रहा हूँ तो आसान हो ही जाएगा, है ना, कितना टफ से टफ क्यों ना हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप, है ना, यदि टॉप 3 में आ रहे हैं, टू शो योर रिजल्ट, है ना, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू शो योर रिजल्ट इन गूगल सर्च रिजल्ट, है ना। मैं चाहता हूँ कि यदि आपने ये सीरीज देख ली है तो आपका जो बिजनेस का नाम है वो टॉप 3 में तो आएगा ही, है ना। एंड ये पैक ऑफ 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैक ऑफ 3, तो इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया सपोज मेकअप आर्टिस्ट इन इंदौर, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया मेकअप आर्टिस्ट इन इंदौर, तो आप देखेंगे बहुत सारे रिजल्ट्स आए। बट जो यहाँ पे है ना, ये जो गूगल माय बिजनेस का सेक्शन खुला है उसमें आप देखेंगे सिर्फ 3 ही नाम दिख रहे हैं और बाकी नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि और नाम है नहीं? जी नहीं, नाम तो बहुत सारे होंगे बट दिखते सिर्फ 3 हैं, है ना। यदि आपको पूरे नाम देखने हैं तो आपको ये वाले सेक्शन यानी कि मोर प्लेसेस में जाना है। मोर प्लेसेस के बाद आपको पूरा दिखेगा। बट सबसे ज़्यादा सेल्स किसको मिलती हैं, है ना। सबसे ज़्यादा सेल्स जो हैं ये टॉप 3 लोगों को मिलती है ना। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि, है ना, कि आप इतने अच्छे तरीके से मेरी बातों जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होगा कि आप इस टॉप 3 लिस्टिंग में आ जाओगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको इस टॉप 3 में लाना, है ना। टॉप 3 में आप आओगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे एडवांटेज होने वाले हैं। आपका बिजनेस जो है उसकी रीच बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखेगा। जितने ज़्यादा लोगों को दिखेगा उतनी ज़्यादा ब्रांडिंग होगी। अब देखिए ब्रांडिंग को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ब्रांडिंग का मतलब क्या है कि लोग, मतलब जैसे किसी के दिमाग में आया ओके यार, तुम्हारे सपोज एक बिजनेस है मेकअप आर्टिस्ट का, ठीक है। अब किसी को याद आया कि मतलब ऐसे सुनने में आया कि शादी है, ठीक है, शादी है एंड फिर उन्होंने कहा कि यार मेकअप कहाँ से करवाएंगे, तो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आना चाहिए, वो है जो बिज़नेस आपका है ना। जो भी मेकअप आर्टिस्ट है, जिनने भी हमारे वीडियोस देख रही हैं, है ना, तो मतलब जो भी आपका बिजनेस हो, है ना, तो आपके बिजनेस का नाम उन्होंने बोला फर्नीचर,
तो फर्नीचर से आपके बिजनेस का नाम याद आना चाहिए, है ना। या फिर आपका जो भी बिजनेस है लाइक उससे रिलेटेड किसी ने कोई बात कही है तो आपका नाम, जैसे कि मैं इसको एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज आपका लाइक हम यदि बात करें सर्फ की, ठीक है, तो सर्फ हम देखते हैं तो सर्फ में हमारे पास सिर्फ 2-3 ही नाम याद आ पाते हैं ना, जैसे कि घड़ी डिटर्जेंट या सर्फ एक्सेल। क्यों सिर्फ ये 2 नाम क्यों याद आ पा रहे हैं? क्योंकि ये बार बार हमें दिखते रहते हैं, है ना। तो आप अपना गूगल मैप बिजनेस पे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और वो सारा ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं कि आपका नाम टॉप 3 में आने लगा है, तो फिर क्या होगा कि लोगों के दिमाग में सिर्फ आपका ही नाम रहेगा। जैसे घड़ी और सर्फ एक्सेल है ना, हालांकि बहुत सारे सर्फ हैं बट हमें तो 2 ही याद है। क्यों? क्योंकि वो बार बार दिखते हैं हमें, ठीक है। तो गूगल मैप बिजनेस का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है इस ट्यूटोरियल को बताने का कि आपका जो नाम है टॉप 3 में आए, है ना, एंड आप जो है सिटी लेवल पे आपकी प्रेजेंस दिखे, ठीक है। तो ये 2 मैंने आपको बताया जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना। साथ ही साथ एक और एडेड एडवांटेज है, आप चाहो तो ये एक तरह से स्किल भी है ना। स्किल आप किसी और के लिए भी कर सकते हो, एडिशनल इनकम भी कमा सकते हैं। सपोज कोरोना के टाइम पे कई बार होता है कि मतलब कोरोना के टाइम पे लाइक हुआ था कि आपका बिजनेस जो है नहीं चल पाए, तो डिजिटली आप हो गए तो ऑब्वियसली आपको वहाँ से भी एडवांटेज होगा। आप साथ ही साथ दूसरों का गूगल में बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने ये एग्जांपल भी आपको जो है बता दिया है। नाउ कम टू दी आवर अचीवमेंट्स, यानी कि हमारी अचीवमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ जो हमने काम किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एक मेकअप आर्टिस्ट है, सोनम सहानी मेकअप आर्टिस्ट, है ना, एंड इनके लिए हमने काम किया था। ये भोपाल की रहने वाली हैं और इनके लिए हमने काम किया। इनके लिए हमने पूरा इनका गूगल मैप बिजनेस का पूरा ऑप्टिमाइजेशन किया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सो मेनी थिंग्स वर देयर, है ना। बहुत सी चीज़ें थी, फोटोज़ से लेके, रिव्यूज़ से लेके, है ना, और साइटेशन से। लाइक यहाँ पे ये जो जितने भी टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ सबको मैं बारीकी से आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारी मॉड्यूल्स हैं, आपको सारी देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब सारा इनका काम किया, हालांकि अभी तो हम लोग और इस पे काम करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा एक कीवर्ड था कीवर्ड था बेस्ट मेकअप कोर्स, है ना। इस कीवर्ड पे हमारी जो रैंकिंग आ रही है वो कितनी आ रही है? पोजीशन 1 आ रही है, ठीक है। यानी कि इस कीवर्ड पे हम पोजीशन 1। देखिए गूगल मैप बिजनेस पे क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, है ना, यदि आप जो भी पास में अच्छा स्टोर होगा, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे बैठ के सर्च किया बेस्ट हॉस्पिटल नियर मी, है ना, तो जो भी पास का सबसे अच्छा होगा वो दिखाएगा ना। तो डिस्टेंस भी एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल बताया ना, जैसे कि कहीं पे हमारी अननोन है पर मैक्सिमम जगह पे हमारी 1 पोजीशन है, इसलिए हमें जो है पोजीशन 1 मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था कि डिस्टेंस मैटर करता है ना। तो इस पोजीशन, जैसे कि हमारा ये दूसरा कीवर्ड है ना, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन भोपाल, तो इस कीवर्ड पे हमारी रैंकिंग कौन सी है? पोजीशन 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें पोजीशन 2 मिल रही है, बट मैं आपको बता दूँ कहीं पे हमारी पोजीशन 1 होगी, कहीं पे पोजीशन 2 होगी, कहीं पे पोजीशन 1 होगी, कहीं पे 4th होगी, कहीं पे 10th होगी, है ना। तो इसका टोटल एवरेज हम निकालें तो जाके हमारी पोजीशन 2 आ रही है, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, है ना। तो डिस्टेंस भी एक फैक्टर होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारी जो है हम जो काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, बिकॉज हम जो भी आपको बता रहे हैं ना, दिस ऑल प्रैक्टिकल नॉलेज, है ना। यहाँ पे मैं कुछ भी आपको थ्योरेटिकल नहीं बताने वाला हूँ, हालांकि सिर्फ हमारी शुरू की जो 1-2 मॉड्यूल्स हैं जिसमें हम आपको बताते हैं कि आखिर ये है क्या, है ना। बिकॉज हम चीज़ों को जानेंगे ही नहीं कि आखिर वो है क्या, डायरेक्टली हम टेक्निकल पार्ट में चले जाएंगे तो फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो चीज़ों को हमें समझना होगा, है ना। मैंने आपको सारी चीज़ें आपको बताई, है ना। गूगल मैप बिजनेस, इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। हम एक छोटा सा रिकैप ले रहे हैं, ठीक है। गूगल मैप बिजनेस, इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। ऑब्जेक्टिव हमने समझे, यानी कि यहाँ पे जो है यहाँ पे आप टॉप 3 रिजल्ट्स, है ना, जो टॉप 3 रिजल्ट्स आते हैं उसमें आपका नाम आना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ आपकी जो प्रेजेंस है ना, डिजिटली आपके बिजनेस की जो प्रेजेंस है उसको हमें जो है लाना है,
ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्टिव है ये हमारा। साथ ही साथ एक और ऑब्जेक्टिव जो मैंने बताया कि आपको एक स्किल भी यहाँ पे डेवलप हो रही है आपके पास। एंड साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये होता है, लाइक यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के सब बताया था कि पैक ऑफ 3 का मतलब क्या होता है ना। तो पैक ऑफ 3 मतलब कि जो टॉप 3 रिजल्ट्स होते हैं वही मैटर करते हैं, बिकॉज जो टॉप 3 होते हैं ना उनको ज़्यादा कॉल्स आते हैं, ज़्यादा रीच उनके पास पहुँचती है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको टॉप 3 में आना है, ठीक है। फिर मैंने बताया हमारी अचीवमेंट्स कि हमने क्या क्या काम किए हुए हैं। जो भी आपको नॉलेज अभी मिलने वाली है नेक्स्ट वीडियोस में वो टोटली प्रैक्टिकल मिलने वाली है। यहाँ पे मैं कुछ भी थ्योरेटिकल बातें नहीं करने वाला हूँ। सो आई होप यू विल एंजॉय माई लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।